आज की क्लास में हम वर्टिब्रेट्स में आयोटिक आर्चेस का एवोल्यूशन और उनका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। हार्ट प्राइमरीली एम्ब्रियो में डेवलप होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन से ब्लड कलेक्ट करने के लिए, और ये वाइटलाइन और सब इंटेस्टाइनल वेन्स के द्वारा होता है, और इस ब्लड को वो ब्रीथिंग ऑर्गन्स तक पंप करता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये कार्य आयोटिक आर्चेस के द्वारा होता है, जो कि सीरीज में होती हैं और पेयर्ड होती हैं। ये आयोटिक आर्चेस जो होती हैं वो वेंट्रल आयोटा से निकलती हैं। वर्टिब्रेट्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स में बहुत ही ग्रेडेशन देखा गया है, और नेथोस्टोम्स में देखें, और जिनमें कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस जो होती हैं उनमें फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस में अगर हम लार्वल स्टेजेस में देखें तो उनमें गिल्स पाए जाते हैं, और एडल्ट्स में लंग्स होते हैं, गिल्स भी होते हैं। तो लंग्स और गिल्स दोनों ही पाए जाते हैं एडल्ट्स में, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में खाली लंग्स ही ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, एम्ब्रियो और एडल्ट्स दोनों में ही। और इसी के आधार पर इनकी आयोटिक आर्चेस का अरेंजमेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स में काफ़ी डाइवर्सिटी देखी गई है आयोटिक आर्चेस में। और इनका ओरिजिन हम जो टिपिकल प्लान है सिंपल ग्नेथोस्टोम्स में, उसमें हम ट्रेस कर सकते हैं। तो पहला इंडिकेशन जो आयोटिक आर्चेस का जो हम देख सकते हैं वो होता है डेवलपमेंट ऑफ द वेंट्रल आयोटा इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। हार्ट के आगे जो वेंट्रल आयोटा होता है, ये पहला इंडिकेशन है आयोटिक आर्च का। और वेंट्रल आयोटा जो होता है आगे कोनस आर्टेरियोसिस से कनेक्टेड होता है, और ये आगे कोनस स्प्लिट हो जाती है एक पेयर ऑफ आयोटिक आर्च में। और डॉर्सली जो पहला फेरेंजियल पाउच है उसके आगे ये आप देख रहे हैं स्प्लिट हो जाती है। इससे आप देखिए इससे जो स्प्लिट पार्ट है वेंट्रल आयोटा का या कोनस का, इससे आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये जो होती हैं आयोटिक आर्चेस होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, एंड दे कनेक्ट ऑन देयर साइड्स। आप देखें दोनों साइड्स पर ये कनेक्ट होती हैं, देर बैकवर्ड टर्न होती हैं, और एक पेयर डॉर्सल आयोटा है, देख रहे हैं आप, ये बनाती हैं, अगर आप देख सकते हैं। और ये आप देखते हैं कि ये जो होते हैं दो लेटरल डॉर्सल आयोटा बनते हैं। जो स्प्लिट पार्ट जो वेंट्रल आयोटा का होता है ये एक्सटर्नल कैरोटिड बनाता है, और ये जो लेटरल डॉर्सल आयोटा होते हैं दोनों साइड के, ये इंटरनल कैरोटिड्स बनाते हैं। दोनों लेटरल डॉर्सल आयोटा नीचे आकर आप देखते हैं यूनाइट हो जाते हैं मिड डॉर्सली बिहाइंड इन द पोस्ट फेरेंजियल रीजन, और ये मीडियन डॉर्सल आयोटा ये बना लेते हैं। सिंगल मीडियन डॉर्सल आयोटा होती है, और ये सिंगल मीडियन डॉर्सल आयोटा बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में कई ब्रांचेस ये देता है, और उनको नंबर ऑफ आर्टरीज जो सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। इसी प्रकार से कई जो आर्चेस होती हैं आप देख सकते हैं जो वेंट्रल आयोटा है उससे निकलती हैं ये, और ये कॉरस्पॉन्डिंग गिल आर्चेस में ये जाती हैं। तो जितने आप देख सकते हैं जो गिल्स होते हैं उतनी ही आर्चेस ये निकलती हैं। और गिल्स जो होते हैं ये वेस्कुलर आउटग्रोथ्स होती हैं फेरेंजियल पाउचेस की, जो कन्वर्ट हो जाती हैं गिल क्लेफ्ट्स में। तो ये हम देख सकते हैं ये जो आर्चेस जो निकलती हैं ये गिल्स में स्प्लिट हो जाती हैं ब्रांचेस में, और एज इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स। और जब ये गिल्स से बाहर निकलती हैं एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स के फॉर्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हुई गिल्स में जाती हैं। जब गिल्स से बाहर निकलती है तो इफरेंट वेसल्स के फॉर्म में, ये इफरेंट आर्चेस के फॉर्म में निकलती हैं, जो कि लेटरल डॉर्सल आयोटा से यूनाइट हो जाती हैं, एंड देन
they then turn backwards and join to form the median dorsal aorta. तो आप देख सकते हैं लेटरली जो अगर आप देखें तो लेटरल डॉर्सल अयोटा से इफरेंट ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो कॉरस्पॉन्डिंग इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स और एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स का है वो जितने गिल्स होते हैं उतनी ही ये वेसल्स इसमें से निकलती हैं। जो सिंपल प्लान जो ये आयोटिक आर्चेस का मैं आपको बता रही हूँ इसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू ब्रेंकियोस्टोमा, जिसमें करीब 60 पेयर्स आयोटिक आर्चेस के होते हैं जो कि वेंट्रल आयोटा से निकलते हैं और ये फिर प्राइमरी गिल बार्स में जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गिल बार्स से इफरेंट आर्चेस कलेक्ट करती हैं जो कि पेयर्ड डॉर्सल आयोटा में जाती हैं। कोई भी ऐसा नेथोस्टोम नहीं है जिसमें इतनी अधिक नंबर में आयोटिक आर्चेस होती हैं जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा में हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि आयोटिक आर्चेस जो होती हैं वो किस प्रकार से इवॉल्व होती हैं। आगे हम इसमें टिपिकल प्लान आयोटिक आर्चेस का देख सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोटिक आर्चेस, अगर हम ये टिपिकल प्लान है आयोटिक आर्चेस का कि अगर हम किसी भी वर्टिब्रेट में देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयोटिक आर्चेस आर नेवर मोर देन 6 पेयर्स आयोटिक आर्चेस का आप देख सकते हैं। परंतु इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि जो आयोटिक आर्चेस होती हैं ये डेवलप होती हैं इन कनेक्शन विद द गिल क्लेफ्ट्स। जितने गिल क्लेफ्ट्स होते हैं उतनी ही आयोटिक आर्चेस होती हैं। तो ये जो हैं और जो गिल क्लेफ्ट होता है या उसी के नाम पर इस आयोटिक आर्च का नाम भी पड़ता है जिसको वो ये सप्लाई करती हैं। जिस गिल को या गिल क्लेफ्ट को ये आयोटिक आर्चेस जाती हैं उसी के आधार पर इसका नंबर भी पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो टिपिकल प्लान में हम देख रहे हैं 6 पेयर ऑफ आयोटिक आर्चेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आयोटिक आर्चेस। तो फर्स्ट आयोटिक आर्च जो है उसको मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, सेकेंड को हायोइड कहते हैं और बाकी की जो आर्चेस होते हैं उनको कहते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दी सिक्स्थ आयोटिक आर्चेस। और सीरियली हम ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दी सिक्स्थ आयोटिक आर्चेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आयोटिक आर्चेस हैं दे टर्न बैकवर्ड्स एंड यूनाइट टू फॉर्म दी लेटरल डॉर्सल आयोटा ऑन ईच साइड। दोनों साइड्स पर, आइदर साइड्स पर आप देख सकते हैं लेटरल डॉर्सल आयोटा बनाती हैं। ये रेडिसेस जो लेटरल डॉर्सल आयोटा के होते हैं ये इंटरनल कैरोटिड्स बनाते हैं और जो वेंट्रल आयोटा का स्प्लिट पार्ट जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाती हैं। दोनों ही लेटरल डॉर्सल आयोटा पोस्ट फेरेंजियल रीजन में आप देखते हैं यूनाइट होकर मीडियन डॉर्सल आयोटा ये बना देती हैं। तो आयोटिक आर्चेस जो हैं इस प्रकार से ये डेवलप इसमें होती हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड्स एंड इंटरनल कैरोटिड्स जो रेडिसेस से बनती हैं लेटरल डॉर्सल आयोटा के इंटरनल कैरोटिड्स एंड दी वेंट्रल आयोटा से जो एक्सटर्नल कैरोटिड बनती है स्प्लिट पार्ट से वो हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये हमने आज इसका टिपिकल प्लान हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे आयोटिक आर्चेस का कि कैसे ये आयोटिक आर्चेस टिपिकल प्लान से मॉडिफाई हुई हैं।